बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स में हम कितनी तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब तक आपको इन मटेरियल्स का आइडिया नहीं होगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले है कंडक्टर्स, फिर हम देखेंगे इंसुलेटर्स और फिर बात करेंगे सेमी कंडक्टर्स की। और ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है इन फैक्ट यही वो मटेरियल है जो सेमी कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इसी को यूज़ करते हैं। अब ये सेमी कंडक्टर्स है क्या, कैसे मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कि हर मटेरियल की कोई ना कोई कंडक्टिविटी की रेंज होती है। तो सेमी कंडक्टर की जो रेंज होती है कंडक्टिविटी की, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती है। आई मीन टू से इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी ये रखते हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो टेम्परेचर को वेरी करके हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये इसमें एबिलिटी होती है कि इसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड कर सकें। इसकी टाइप्स पे जाते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर फॉर्म में, जिस तरह से सिलिकॉन है, और हम इसको देखेंगे आगे किस तरह से डोपिंग वगैरह करेंगे इसकी। फ़िलहाल इसकी प्योर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे स्टेबल होने के लिए फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसलिए उसे क्या करेंगे कि इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, और इस तरफ इसके चारों तरफ सिलिकॉन आके इसको घेर लेंगे और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो चुकी है। इस सिलिकॉन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए, एटम को स्टेबल होने के लिए। तो इसके अब यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अपना था, एक इस सिलिकॉन से मिलके ये भी 2 हो गए, और यहाँ भी 2 हैं। तो 2 2 2 और ये वाले 2 मिला के 4, और फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 इसके अपने हैं और 4 इन सिलिकॉन के एटम्स के साथ इसने शेयरिंग करके हासिल कर लिए। तो ये इसकी प्योर फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। इससे कहते हैं ये इम्प्योर फॉर्म है, यानी कि डोप्ड सेमी कंडक्टर्स का नाम भी इसको दिया जा सकता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स पे जाते हैं और देखते हैं कि कितनी तरह के हम ये बना सकते हैं डोपिंग करने के बाद, यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करके हम 2 तरह से इनको बना सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव टाइप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पी टाइप का नाम दिया जाता है, और नंबर 2 नेगेटिव टाइप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एन टाइप का नाम दिया जाता है। अब देखते हैं किस तरह से बनते हैं ये, यानी कि ये जो बनाना है हमने पी टाइप, तो कौन सी इम्प्योरिटी किस ग्रुप से ऐड करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इसका मतलब ये होगा कि ये पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से रिलेट कर रही है। और इसके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल के अंदर, यानी कि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड इंडियम। और जब ये इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, अभी हम ऐड नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट इम्प्योरिटी ऐड करने का मेथड पढ़ रहे हैं, यानी कि इम्प्योरिटी हम कैसे कौन सी ऐड कर सकते हैं पी टाइप को बनाने के लिए। तो इम्प्योरिटी की बात की जा रही है कि वो इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम हो सकती है, वो बोरॉन हो सकती है, वो इंडियम हो सकती है। इन तीनों के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होंगे। और होल्स, ये होल्स मैंने क्यों लिखा यहाँ पे कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके हमें वहाँ पर होल्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, आगे इसको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स की, ये कैसे बनते हैं। इनमें हम ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, इसमें ये होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इनमें क्या क्या इम्प्योरिटीज आती हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। और ये क्या देंगे हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या दे रहे थे, होल्स, और ये क्या देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बात करते हैं 1 बाय 1 पी टाइप, और फिर बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। पी टाइप में हमने देखें आपके सामने है कि ये बात की थी पहले, एल्यूमिनियम डालेंगे इसमें एज अ इम्प्योरिटी। एल्यूमिनियम ऐड करके फ़ौरन से क्या हुआ, यहाँ 4 सिलिकॉन एटम्स आ गए।
और एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3, और इन तीनों ने सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लिया। और बाकी ये सिलिकॉन का जो एटम इसके पास आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये क्या है, एक यहाँ पे वैकेंसी पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे एक होल है, जगह है कि यहाँ पे इस सिलिकॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ सकता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये पूरा जो मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, उसमें एक ही एल्यूमिनियम का एटम नहीं होता, करोड़ों एटम्स होते हैं, बेतहाशा एटम्स होते हैं। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हमें होल्स दे देगा। अब देखते हैं जी कि किस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया 1 मिनट पहले कि नेगेटिव टाइप है, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाएगा और उसमें फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक हो सकते हैं। हम एज ए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फास्फोरस को लेंगे। अब फास्फोरस क्या होता है आप अभी पढ़ चुके हैं, उसमें लास्ट ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 1 2 3 4, ये 5 वाला यहाँ पड़ा हुआ है जी ये। और सिलिकॉन के 4 एटम्स आके इसके सराउंडिंग में आएंगे जी, सराउंडिंग में आके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेंगे। इस तरह से फास्फोरस का लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बचा, क्योंकि इसके 5 ऑर्बिट्स, इसके 5 थे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर, तो एक फ्री बच जाएगा। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस ऐसे सब्सटेंस के अंदर जो कि एन टाइप बन चुका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे बेतहाशा करोड़ों एटम्स होंगे, तो करोड़ों एटम्स हमें क्या करेंगे, वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे और उस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो जाएंगे। अब हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आते हैं, यानी कि चैप्टर की तरफ, क्योंकि अब आपने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स इन फैक्ट फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मीडियम्स के ज़रिए हम अंडरस्टैंड करते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं और फिर इसको डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल मोशन को ही स्टडी करने का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें पहली हेडिंग आती है व्हाट इज़ पी एन जंक्शन, और डिस्कस करें जी इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल के अंदर। तो पी एन जंक्शन के अंदर हम देखेंगे 2 टर्म्स आज डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसमें डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पी एन जंक्शन। आपने 1 बाय 1 स्टडी किया, अभी देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ये सिलिकॉन से भी हम बना सकते हैं इसका मटेरियल यूज़ करते हुए, या हम जर्मेनियम का मटेरियल यूज़ करते हुए भी इसको बना सकते हैं। ओके, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, किसी एक सिलिकॉन को ले लेंगे या जर्मेनियम को ले लेंगे, दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो सिलिकॉन के एक पूरा सब्सटेंस था हमारे पास, मतलब मटेरियल था, उसमें इस तरफ से हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है पेंटावेलेंट और इस तरफ से इम्प्योरिटी ऐड कर दी है ट्राईवेलेंट। तो यहाँ पे बन जाएगा सारा एन टाइप और यहाँ बन जाएगा पी टाइप। आई मीन टू से कि यहाँ पर अलग अलग मैंने एक डायग्राम में आपको शो करवा दिया है, यहाँ एन टाइप है और यहाँ पर पी टाइप है। और एन टाइप में हम पीछे बात कर चुके थे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स होंगे। ठीक है जी, ये बात मैं आपको दोबारा से बता दूँ। ये देखें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे और ये देखें चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या थे, होल्स, और इधर पी टाइप एन टाइप में क्या थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो मैंने सर्कल से शो किए हुए हैं ये होल्स हैं। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कहीं कहीं पे 1-2 होल होंगे, क्योंकि बिल्कुल आइडियल केस हम नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ में होती है इस तरह से। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ये अब देखें इलेक्ट्रॉन्स ने होल से रिकम्बाइन होना है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से जिन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो उन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहाँ पे वो एज आ पॉजिटिव आयंस शो होंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये होल और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स ने फर्दर इधर आना था, बट यहाँ पे क्या बन गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर इस तरफ नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव आयंस और ये वाले पॉजिटिव आयंस ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और पोटेंशियल बैरियर बना रहे हैं। बैरियर मीन यहाँ पर एक रुकावट बन रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता और बिल्कुल इधर से इसको जाने की इजाज़त नहीं है, इसको इस तरफ चला जाए क्योंकि यहाँ पे ये बैरियर बन चुका है, रुकावट बन चुकी है। ये आयंस और ये पोटेंशियल बैरियर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे और ये पोटेंशियल बैरियर बन गया, इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन रुक जाएगी वहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा उस मटेरियल के अंदर। अब सिलिकॉन के केस में अगर हम सिलिकॉन से बनाते हैं पीएन जंक्शन पूरा, तो उसके केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.7 वोल्ट होगी इसकी वैल्यू वोल्टेज की, यहाँ पोटेंशियल बैरियर की, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर बनता है। आगे इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि किस तरह से अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फर्दर इधर रिकम्बाइन कर सकते हैं होल्स के साथ। आखिर क्या हमारे पास मेथड है, क्या कोई तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।